नमस्कार दोस्तों। E20 पेट्रोल जिसको लेकर के आज लगातार चर्चा आप लगातार सुन रहे होंगे, पूरे देश में चर्चा चली जा रही है। कल सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ गई इस चीज़ को लेकर के। तो आखिर E20 पेट्रोल पे ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, इन झगड़े के पीछे की वजह क्या है? क्या ये वास्तव में इन झगड़ों में पीछे कोई सच्चाई है या केवल गवर्नमेंट के ऊपर एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट जानबूझ करके कुछ इस तरीके का काम कर रही है? तो आज की इनसाइड स्टोरी में बेसिकली हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो होता है भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। पहले कुछ बेसिक समझिए, एथेनॉल क्या होता है? तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ना, मक्का और चावल से बनता है। ये ज्वलनशील होता है, पेट्रोल में मिला करके इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सीधी बात है, जो सोर्सेज हैं इसके, कौन से सोर्सेज हैं? गन्ना है, मक्का है, चावल है, इससे बनता है। भारत के टारगेट की बात करते हैं तो कि चूंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा आयात करता है, इसलिए इसको बनाने के लिए ज्यादा गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों का उपयोग करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, इसी से बनेगा तो हमें ज्यादा चाहिए। 2001 में भारत सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ पेट्रोल पंपों पर 5% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की सप्लाई की थी और 2003 में एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था वो, यानी एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने वाला जो काम शुरू हुआ है वो 2003 में शुरू किया गया था। 9 राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल बनाने का टारगेट था। यानी इनिशियली हमारे पास कितने का टारगेट था? 5% एथेनॉल को हमें क्या करना होगा? मिक्सअप करना होगा। ठीक है। अब 2013-14 तक पेट्रोल में सिर्फ 0.1% से 1.5% एथेनॉल मिला होता था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। 2014 में मोदी सरकार आती है और गडकरी साहब परिवहन मंत्री बनते हैं और उसके बाद उन्होंने फोकस किया बायोफ्यूल पर और एथेनॉल से। यानी 2014 के बाद से देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है कि हाँ, या फिर गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने हल्का सा फोकस करना शुरू किया। तो पॉइंट ये नहीं है कि एथेनॉल बीजेपी लेके आई, पॉइंट ये है कि जो एथेनॉल था वो मिला होता था 13-14 तक पेट्रोल में मिलाया जाता था। ठीक है। हाँ, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मान सकता हूँ, परसेंटेज में ऐसा था। अब पॉइंट होता है एथेनॉल बनता कैसे है? तो बेसिकली देखिए, 3 तरीके के पेट्रोल होते हैं, जिसमें E10 में पेट्रोल में 10% होता है और E20 में 20% आपका एथेनॉल माना जाता है, जो कि अभी की बात चल रही है। एथेनॉल जो बनाया जाता है उसकी बेसिकली 5 स्टेप होती है, जिसमें सबसे पहले गन्ने से उसका रस निकाला जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन टैंक डालकर यीस्ट मिलाते हैं, मिक्सचर अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, फिर गर्म करके पानी अलग करते हैं, इससे 95% अल्कोहल मिलता है। ईंधन के लिए 0.5% पानी भी नहीं होना चाहिए, तो इसको दोबारा फिर मल्टी प्यूरिफिकेशन सिस्टम के जरिए एथेनॉल से पानी के जो अणु है उसको पूरी तरीके से अलग किया जाता है। और फाइनली ऑयल डिपो से पेट्रोल और एथेनॉल कंप्यूटर के जरिए सेट अनुपात में मिक्स होता है, फिर देश भर के पेट्रोल पंपों में सप्लाई कर लिया जाता है। तो बेसिकली इन 5 स्टेप से हमारे देश में एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल बनाया जा रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या नाम दिया है? E20 पेट्रोल। देखिए, E20 पेट्रोल ऐसा नहीं है केवल भारत में, पूरे वर्ल्ड में E20 पेट्रोल बहुत यूज हो रहा है, बट उसमें जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है वो थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन सबसे पहला जो आता है दिमाग में कि साहब सरकार एथेनॉल को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर क्या रही है? एक बहुत डाउट होता है इस चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है कि गवर्नमेंट जानबूझ करके इस तरीके से कर रही है। तो सबसे पहले उस डिबेट को समझते हैं। बेसिकली ऑब्वियस अल्कोहल जो ज्वलनशील होता है, पेट्रोल में मिला करके यूज करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? 2001 में गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेके आई, जिसमें 5% मिलाया गया। नतीजे सफल रहा, यानी पहली बार जो 5% वाला कंटेंट था वो सफल रहता, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, चीजें ठीक है। 2003 में प्रोग्राम स्टार्ट करती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत करती है। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है कि एथेनॉल मिलाने से कुछ खास फायदा है कि केवल एथेनॉल मिलाने से टाइम पास वाली चीज हो रही है कि हाँ इसका बेनिफिट है? तो बेनिफिट को मैं एक एक करके आपको समझाऊं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदे होते हैं 3। सबसे पहला 1.84 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ऑब्वियस है, भारत अपने पेट्रोलियम का करीब 85% इंपोर्ट करता है। अगर इस इंपोर्ट को हमें बचाना है, ऑब्वियस बात है, तो उस इंपोर्ट को बताने के लिए हमें इंडिया में जो पेट्रोल बनता है उसी में कुछ मिक्सअप करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है विदेशी मुद्रा की बचत होगी, कितनी? 1.84 लाख करोड़ की। दूसरी चीज, किसानों की आय में 1.58 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होगी, यानी जो किसान होते हैं उनकी इनकम में भी लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की इंक्रीज। ऑब्वियस है, गन्ना, आलू, गेहूं, मक्का, इन सब के प्रोडक्शन जब बढ़ेगा फॉर द यूज ऑफ पेट्रोलियम, तो ऑब्वियस बात है इनकी इनकम भी बढ़ेगी। और तीसरी चीज जो सरकार का कहना है कि प्रदूषण में 65% तक की कमी होगी। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से हानिकारक उत्सर्जन में कमी होगी, जिससे पर्यावरण को हानि कम से कम होगी। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन 3 मुद्दों पे सरकार अपना व्यू रख रही है कि साहब इन 3 चीजों पर हमें क्या करना है?
पेट्रोल को यूज़ करना है E20 वाला। तो अब यहाँ पर पहली चीज़ मैंने बता दिया, ये 1.8 लाख करोड़ कैसे आपके बचेंगे। तो भारत को 302 लाख मीट्रिक टन कम तेल आयात करना पड़ा अगर हमने एथेनॉल मिलाया। इससे पिछले 12 सालों में लगभग इतनी मुद्रा की बचत हुई है। ये एक ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट का कि जो पिछले साल हमने इंपोर्ट किया, पिछले 12 साल से लगभग इतने लाख करोड़ रुपए हमने बचा ले गए। तो अब यहाँ पे ये हुआ गवर्नमेंट का व्यू। अब सरकार इतने फायदे अगर बता रही है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही भाई? सीधी बात है, अगर आपको लग रहा है कि अरे तो बहुत बढ़िया चीज़, इतना पैसा बच रहा है, किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, फिर तो इन्वायरमेंट बच रहा है, बट समझिए, मैंने बोला ना दोनों पक्ष को समझिए। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है कि अगर दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत, कम माइलेज और इंजन में खराबी की शिकायत आनी स्टार्ट हो गई। एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व कम होता है, इससे माइलेज कम हो जाता है, लंबे समय तक उपयोग करने से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट पे प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्टडी में आया है। इट मीन्स जो एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो रही है, ये पहला है। दूसरा, एथेनॉल की लागत पेट्रोल से कम है, लेकिन सरकार इसका फायदा जनता को नहीं दे रही है। जनता को अभी भी पुराने रेट पर ही पेट्रोल मिलता है। जैसे गडकरी साहब ने बोला था कि जब एथेनॉल ब्लेंडिंग से 50 रुपए और पेट्रोल 55 रुपए तक मिलने लगेगी, ये स्टेटमेंट 2018 में दिया गया है परिवहन मंत्री द्वारा। तो अभी भी आप जाने, अगर लेने जाएंगे 20 पेट्रोल तो लगभग सिमिलर रेट पे मिलता है। तो जो वादे किए गए थे वो नहीं हो पा रहा भाई जिस रेट पे। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, ये अब दिक्कत ये है, अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 फ्यूल अनिवार्य कर दिया गया। सरकार ने पूरे देश में E20 फ्यूल को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम वही बने हुए हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के बावजूद दामों में जब कमी नहीं आई है, भाई लॉजिक है, अगर आपकी कॉस्ट कटिंग कम हो रही है तो जो कॉस्टिंग की वैल्यू होगी वो भी ऑटोमेटिकली कम होगी। जब वो भी कम होगी तो जो फाइनल कॉस्ट होगी वो भी कम होगी। तो लोगों तक वो कॉस्ट नहीं पहुंच रही है। इसका सीधा मतलब हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। भाई अगर सस्ता पेट्रोल पड़ रहा है देश में तो लोगों को भी सस्ता मिलना चाहिए, बट लोगों को उसी रेट पे मिल रहा है, कॉस्टिंग कम हो गई है, तो जो बीच का फायदा वो कोई उठा रहा है। यहाँ पे जनता तक क्यों नहीं? तो लागत कम हो लेकिन रेट वही मिल रहे, माइलेज भी कम हो रहा लेकिन दाम कम नहीं हो रहे, इंजन को नुकसान हो रहा लेकिन मुआवजा नहीं हो रहा। जनता बेसिकली सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जो बीच वाला फायदा है ये किसको मिल रहा है। अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्सी की जिसपे बात चल रही है। वो बात बेसिकली चल रही है कि गडकरी साहब पे एक सवाल उठाया जा रहा है, क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ये एक डिबेट चल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट करने में गडकरी साहब सबसे आगे हैं, उन पर ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लग रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इनके ऊपर लगा रहे हैं। उसके पीछे की कहानी है, इनके दो बेटे हैं, सारंग गडकरी, निखिल गडकरी साहब, दोनों पूर्ति ग्रुप में यानी चीनी और एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। मानस एग्रो इंडस्ट्री 2022 में सालाना लगभग 2 करोड़ लीटर एथेनॉल बना रहा है, जो कि ओन्ड बाई देम। सियान एग्रो इंडस्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड से एथेनॉल है। तो बेसिकली जो दो कंपनीज इनके पास हैं वो कंपनीज एथेनॉल बनाने का काम करती हैं, मानस एग्रो और सियान एग्रो के नाम से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सवाल जो आते हैं वो 3। पहला, नीति बनाने वाला व्यक्ति खुद अगर इस उद्योग से जुड़ा हो तो सवाल बनता है, तो क्या फैसले निष्पक्ष हो सकते हैं? भाई अगर आप ही के घर में एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लग रही है और आप ही मिनिस्टर हैं जो आप एथेनॉल बनाने के फायदे गिना रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट आना कॉमन होता है। तो क्या जनता को वास्तव में फायदा हो रहा है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। गडकरी साहब भी बोल चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ की जो टोटल कॉस्टिंग है, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है इथेनॉल का, वो लगभग 0.5% ऑफ द टोटल कंट्री है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबके अपने अपने व्यू होते हैं, इनका अपना व्यू होगा, जनता का अपना व्यू होता है ऑब्वियस है, बट कहीं ना कहीं नुकसान किसको हो रहा है? पब्लिक को हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो विकल्प क्या है? अल्टरनेट बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले एथेनॉल नीति में संतुलन और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। कैसे? पहला, फ्लैक्स इंजन गाड़ियों की बिक्री बढ़ाओ, ब्लेंडिंग की रफ्तार धीमी करें। यानी सबसे पहले जो इंजन सपोर्ट करे E20 पेट्रोल को, उस तरीके की गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरी चीज़, जो कंपल्सन है ना उसको क्या कर दें? रोक दें, अभी रुक जाएं, क्योंकि जब तक गाड़ियाँ इस तरीके से मार्केट में नहीं आएंगी तब तक लोगों की गाड़ियाँ खराब होंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगी? डिमांड होगी इस चीज़ को लेकर के कि साहब बंद करो। दूसरी चीज़, अभी क्या होने चाहिए? आपके पास विकल्प होना चाहिए। भाई कंफर्मेशन नहीं होना चाहिए कि कंपल्सन कर दिया कि नहीं साहब एथेनॉल आपको डलवाना ही है। नहीं, एथेनॉल रोकिए, विकल्प पे विचार कीजिए कि अभी पेट्रोल जैसे धीरे 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 चीजें होंगी वैसे ही आपको क्या होगा? प्रोसेसिंग आगे बढ़ानी होगी। पारदर्शिता लाइन चाहिए। भाई भारत की गाड़ियों पर एथेनॉल के असर पर ARI ने स्टडी की, लेकिन इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जो सरकार है वो इस रिपोर्ट को एक कॉन्फिडेंशियल बनाती है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी हल्का सा डाउट हो जाता है कि भाई साहब क्या दिक्कत हो रही है? अगर सही चीज़ है तो होनी चाहिए, बट सही चीज़ नहीं, इसका मतलब कहीं डाउट हो रहा है। अब ईंधन की जो कीमत है ऑब्वियस है, क्योंकि अगर पेट्रोल सस्ता सबको पड़ रहा है तो सबको सस्ता पड़ना चाहिए, केवल गवर्नमेंट को नहीं। और गन्ना और मक्के के विकल्प को ढूंढना बहुत जरूरी है। भारत में भी ज़्यादातर एथेनॉल गन्ने अनाज से बन रहा है, जो कि फर्स्ट
जनरेशन का एथेनॉल होता है। नुकसान ऐसा माना जा रहा है करीब 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी लग रहा है, ऐसा भी कुछ बोला जा रहा है चीज़ों को लेकर के। तो अगर ये इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि साहब 10,000 लीटर पानी लग रहा है 1 लीटर एथेनॉल में, तो ये तो कोई फायदे का सौदा हुआ नहीं। तो इसके लिए भी हमें अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। इसलिए सरकार को सेकंड जनरेशन एथेनॉल पर फोकस करना चाहिए, जो कि गन्ने की खोई से, पराली, बांस, धान की भूसी और कचरे से बनता है। तो आप अगर इससे पेट्रोल बनाने की कोशिश करेंगे, मिक्सअप करेंगे पेट्रोल में, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि कहानी क्या है। तो कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि सरकार है वो अपना काम कर रही 20 को लेकर के। थोड़ा सा कंपल्सन का जो क्लॉज है उसको कम कर देना चाहिए। कंपल्सन के क्लॉज को जैसे ही कम करेंगे, लोगों का जो एक ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और लोग भी अपनी जो आने वाले दिनों में जो नई गाड़ियाँ आएंगी उन गाड़ियों को अपने हिसाब से खरीदेंगे। E20 जो सपोर्टिव गाड़ियाँ होंगी, ऑटोमेटिकली फ़ायदा सभी का होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इनसाइड स्टोरी में। थैंक यू, जय हिंद।